आपका टाइम जा नहीं रहा, वो चोरी हो रहा है। और चोर कौन है? वो हर छोटी छोटी चीज जो आपका ध्यान खा जाती है, बिना पूछे, बिना इजाजत। सोशल मीडिया, अचानक आई मीटिंग्स, लोगों की एक्सपेक्टेशंस और सबसे खतरनाक, आपकी खुद की बिना प्लान की गई लाइफ। सोचिए, दिन की शुरुआत तो एनर्जी से करते हो, लेकिन शाम होते होते यही सवाल आता है, आज मैंने किया क्या? सारा दिन बीत जाता है, लेकिन सेटिस्फैक्शन जीरो होता है। काम तो करते हो, पर रिजल्ट नहीं मिलता। एफर्ट है, पर कंट्रोल नहीं। कभी लगता है 24 घंटे भी कम पड़ रहे हैं, और कभी खुद पर ही गुस्सा आता है कि टाइम सही से यूज क्यों नहीं कर पाए। अगर ये सब सुनकर आपको अपनी लाइफ की झलक दिखाई दे रही है, तो रुकिए, क्योंकि आपकी इस प्रॉब्लम का एक साफ, सीधा और टेस्टेड सॉल्यूशन है। जिस इंसान ने डिज्नी जैसे दुनिया के सबसे बड़े एम्पायर को मैनेज किया, वो आपको सिखा सकता है कि टाइम को कैसे मैनेज नहीं, मास्टर किया जाता है। इस वीडियो में हम डिकोड करेंगे ली कॉकरेल की बेस्ट सेलर बुक टाइम मैनेजमेंट मैजिक, और जानेंगे वो सिस्टम जो आपको केओस से क्लैरिटी की तरफ ले जाएगा। नमस्कार दोस्तों, बुक नोवा पर आप सभी का स्वागत है। मैं आपसे यह नहीं कहूंगा कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करो, बल्कि आप इस वीडियो पहला अध्याय सुनकर देखो और अपना ओपिनियन मुझे कमेंट में बताओ, और वीडियो को आगे एंजॉय करो। तो अगर आप अपनी लाइफ को फिर से कंट्रोल में लाना चाहते हैं, तो ये वीडियो आपका टर्निंग पॉइंट बन सकता है। अध्याय 1, दिन को कंट्रोल करो इससे पहले कि दिन तुम्हें कंट्रोल करे। हर सुबह जब हम उठते हैं, तो लगता है जैसे दिन खुद हमें अपनी तरफ खींच रहा है। फोन की बीप, व्हाट्सएप नोटिफिकेशन, अचानक याद आ गया कोई अधूरा काम, या वो मीटिंग जिसकी हमने कल प्लानिंग नहीं की थी, और फिर पूरा दिन बस एक ही चीज में निकल जाता है, रिएक्ट करते हुए। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है, अगर दिन की शुरुआत रिएक्टिव के बजाय इंटेंशनल तरीके से हो, तो क्या फर्क पड़ेगा? ली कॉकरेल कहते हैं, डोंट स्टार्ट योर डे अंटिल यू फिनिश इट ऑन पेपर। यानी जब तक आपने अपने दिन को एक पेज पर फिनिश नहीं किया, तब तक उसे शुरू मत करो। यही असली टाइम मैनेजमेंट का फाउंडेशन है। सुबह उठते ही जो पहला काम होना चाहिए, वो है खुद से पूछना, आज मैं क्या हासिल करना चाहता हूं। यह सवाल ही आपके पूरे दिन की डायरेक्शन तय कर देता है, क्योंकि अगर आपने डायरेक्शन नहीं दी, तो आपकी लाइफ डिफॉल्ट मोड पर चलने लगती है, और डिफॉल्ट मोड में सिर्फ डिस्ट्रैक्शंस होते हैं। अब सोचिए, अगर आप रोज सुबह 10 मिनट बैठकर अपने दिन की प्लानिंग करते हैं, तो क्या होगा? पहले तो क्लैरिटी आएगी। आपको पता होगा कि आज आपको किन टास्क्स को प्रायोरिटी देनी है, किन से बचना है, और किन को डेलीगेट या पोस्टपोन करना है। दूसरा, आपका दिमाग हल्का महसूस करेगा, क्योंकि उसने पहले ही डिसाइड कर लिया है कि उसे क्या करना है। और तीसरा, और सबसे जरूरी, आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, क्योंकि जब आपका दिन आपके कंट्रोल में होता है, तो आपकी लाइफ भी कंट्रोल में लगती है। अक्सर लोग सोचते हैं कि प्लानिंग का मतलब है रिजिड हो जाना, लेकिन सच्चाई यह है कि प्लानिंग आपको फ्लेक्सिबिलिटी देती है। जब आपके पास एक फ्रेमवर्क होता है, तो आप बेहतर डिसीजंस ले सकते हैं, और जब कोई अनएक्सपेक्टेड चीज सामने आती है, तो आप पैनिक नहीं करते, बल्कि कॉन्फिडेंटली एडजस्ट करते हैं। ली ने डिज्नी जैसे लाखों लोगों के सिस्टम को मैनेज किया, लेकिन वो कहते हैं कि ये सब एक सिंपल नोटबुक और डेली प्लानिंग से शुरू हुआ था। वो हर दिन अपनी टॉप प्रायोरिटीज लिखते थे। ये वही टेक्निक है जिससे वो कैओस के बीच भी क्लैरिटी में रहते थे, और यही टेक्निक आप भी यूज कर सकते हैं, चाहे आप एक स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, या किसी जॉब में हो। जब आप दिन को कंट्रोल करना सीखते हैं, तो आप सिर्फ टास्क्स पूरे नहीं करते, आप एनर्जी भी बचाते हैं, डिस्ट्रैक्शन से दूर रहते हैं, और एंड ऑफ द डे एक रियल सेंस ऑफ प्रोग्रेस महसूस करते हैं। और यही तो चाहिए हमें, एक ऐसा दिन जो खाली ना लगे, अधूरा ना लगे, और जो हमें थोड़ा और पास ले जाए हमारे गोल्स की तरफ। इसलिए अगली बार जब सुबह उठो, तो सबसे पहले एक पेन उठाओ, लिखो आज के 3 सबसे जरूरी काम क्या हैं, और वादा करो खुद से, आज का दिन मैं रिएक्ट करते हुए नहीं, लीड करते हुए जीऊंगा। क्योंकि अगर आपने दिन को कंट्रोल नहीं किया, तो यकीन मानो, ये दिन आपको कंट्रोल कर लेगा। अध्याय 2, हर चीज को कैप्चर करो, अपने दिमाग को खाली करो। कभी कभी लगता है जैसे दिमाग फटने वाला है। हर वक्त कुछ ना कुछ याद रखने की कोशिश, कोई टास्क छूट ना जाए इसका डर, अधूरी बातें, अधूरे प्लान्स, और वो सारे छोटे छोटे काम जो दिन भर पीछा करते रहते हैं। एक तरफ ऑफिस का प्रेशर,
दूसरी तरफ घर की जिम्मेदारियां और बीच में हमारी अपनी सोच जो लगातार घूमती रहती है। वो कॉल करनी थी, अरे बिल भरना भूल गया, अगले हफ्ते की मीटिंग प्लान करनी है, और इसी चक्कर में दिमाग हमेशा भारी महसूस होता है। लेकिन क्या सच में हमें हर चीज दिमाग में रखनी चाहिए? ली कॉकरेल इस बात को बिल्कुल साफ तरीके से समझाते हैं। अपने दिमाग को स्टोरेज डिवाइस की तरह यूज करना बंद करो। दिमाग को डिजाइन किया गया है सोचने के लिए, न कि याद रखने के लिए। जब आप हर काम, हर आइडिया, हर कमिटमेंट को अपने माइंड में पकड़ कर रखते हो, तो आप अपने ही माइंड की क्रिएटिविटी और फोकस को जाम कर देते हो। और यही वजह है कि हम थक जाते हैं बिना कुछ खास किए भी। अब इमेजिन करो, अगर आप हर काम, हर थॉट, हर रिस्पॉन्सिबिलिटी को एक सिस्टम में ट्रांसफर कर दो, जैसे एक नोटबुक, प्लानर या कोई ऐप, तो क्या होगा? सबसे पहले आपका दिमाग खाली हो जाएगा, और खाली दिमाग मतलब क्रिएटिव माइंड। दूसरा, जब आप चीजों को लिखते हो तो वो एक्शन की तरफ बढ़ती हैं। चीजें वेग नहीं रहती, आपको क्लैरिटी मिलती है क्या जरूरी है और क्या नहीं। और तीसरा, आप खुद को ऑर्गेनाइज्ड फील करते हो, कॉन्फिडेंट फील करते हो। ली इसे कहते हैं कैप्चरिंग। इसका मतलब है कुछ भी ऐसा जो आपको करना है, सोचना है, तय करना है, उसे तुरंत किसी एक जगह पर लिख दो। चाहे वो सुबह उठते समय आए, कोई रैंडम आइडिया हो, या मीटिंग के बीच में याद आया कोई टास्क, या रात को सोते सोते दिमाग में आया कोई सवाल। हर चीज को एक जगह भेज दो ताकि आपका माइंड काम के लिए फ्री हो सके, डर के लिए नहीं। बहुत से लोग सोचते हैं मैं तो सब याद रख लेता हूं, लेकिन सच्चाई यह है कि याद रखने के चक्कर में हम बहुत कुछ खो देते हैं, पीस, एनर्जी और प्रोडक्टिविटी। इसलिए कैप्चरिंग सिर्फ एक हैबिट नहीं, ये एक माइंडसेट है। ये मानना कि मेरा दिमाग सोचने के लिए बना है और मैं उसे उसी काम में लगाऊंगा। अब आपको करना क्या है? एक नोटबुक रखो, सिंपल, छोटी, जेब में आने वाली, या कोई ट्रस्टेड डिजिटल टूल, लेकिन ऐसा जो सिर्फ काम के लिए हो, डिस्ट्रैक्शन के लिए नहीं। और हर उस चीज को लिखो जो आपको करना है या जो दिमाग में आ रही है। दिन में 2-3 बार उसे रिव्यू करो और डिसाइड करो क्या एक्शन लेना है। जब आप इस हैबिट को अपनाते हो तो धीरे धीरे आपका माइंड शांत होने लगता है, आपकी नींद बेहतर होती है, आपके डिसीजंस तेज होते हैं, और सबसे बड़ी बात, आप किसी काम को लेकर एंग्शियस नहीं रहते, क्योंकि आपको पता है आपने उसे कैप्चर कर लिया है। यही है असली मेंटल फ्रीडम। और जब दिमाग हल्का होता है तब इंसान ऊंचा उड़ता है। अध्याय 3, प्रायोरिटी देना सीखो। जैसे एक प्रो लीडर करता है, हर इंसान के पास दिन के सिर्फ 24 घंटे ही होते हैं, ना 1 मिनट ज्यादा, ना 1 सेकंड कम। लेकिन कुछ लोग उसी 24 घंटे में कमाल कर जाते हैं, बड़ी बड़ी चीजें अचीव कर लेते हैं, और कुछ लोग बस दिन काटते रह जाते हैं। फर्क कहाँ है? फर्क है प्रायोरिटी में। जो लोग प्रोफेशनल लीडरशिप की तरह सोचते हैं, वो कभी भी टाइम को सिर्फ भरने के लिए इस्तेमाल नहीं करते। वो टाइम को इन्वेस्ट करते हैं, वो अपनी एनर्जी उन चीजों में लगाते हैं जो सबसे ज्यादा मायने रखती हैं। ली कॉकरेल कहते हैं कि प्रायोरिटी तय करना सिर्फ एक स्किल नहीं है, ये एक लीडरशिप रिस्पॉन्सिबिलिटी है। अगर आप अपनी जिंदगी को बेहतर बनाना चाहते हो तो आपको हर दिन ये तय करना आना चाहिए कि इस समय मुझे सबसे जरूरी क्या करना है। और यही सवाल एक लीडर खुद से बार बार पूछता है, क्योंकि अगर आप हर काम को बराबरी का मानते हो तो आप अपने समय की कीमत नहीं जानते, और अगर आप अपने समय की कीमत नहीं जानते तो दुनिया आपका समय यूं ही खा जाएगी बिना कुछ पूछे। हमारे पास दिन भर में दर्जनों काम होते हैं, कुछ जरूरी दिखने वाले, और कुछ सिर्फ आदत के चलते किए जाने वाले। लेकिन हर काम करना आपकी जिम्मेदारी नहीं है। आपकी असली जिम्मेदारी है उन टॉप 2 या 3 चीजों को चुनना जो आज आपको आपके गोल्स के करीब ले जा सकती हैं। चाहे वो कोई प्रोजेक्ट हो, किसी क्लाइंट के साथ मीटिंग, अपने परिवार के साथ क्वालिटी टाइम, या खुद के लिए कुछ सीखने का समय। ली ने एक सिस्टम बताया जिसे वो रोज इस्तेमाल करते हैं। वो हर दिन सुबह बैठते हैं और सोचते हैं, मेरे पास आज जो वक्त है उसमें क्या मैं वो चीज कर सकता हूं जिससे सबसे बड़ा फर्क पड़ेगा। इस सोच के साथ जब आप अपना दिन प्लान करते हो तो आप दिन को कंट्रोल करते हो, दिन आपको कंट्रोल नहीं करता। बहुत लोग अपनी टू डू लिस्ट में सब कुछ डालते हैं और फिर उस लिस्ट को देखकर ओवरवेल्म्ड हो जाते हैं। लेकिन एक लीडर जानता है कि हर चीज को आज करना जरूरी नहीं है। जरूरी है कि आप सबसे जरूरी चीज को पहले करें।
वही जिसे करने से बाकी काम आसान हो जाएंगे या शायद जरूरी ही नहीं रहेंगे। और प्रायोरिटी सिर्फ बड़े कामों तक सीमित नहीं है, यह आपकी लाइफ के हर हिस्से पर लागू होती है। जैसे अगर आपकी हेल्थ डाउन है तो उस पर ध्यान देना सबसे बड़ी प्रायोरिटी है। अगर आपकी शादी में दिक्कत है तो कम्युनिकेशन बनाना प्रायोरिटी है। हर दिन हर हफ्ते आपको खुद से पूछना होगा, क्या मैं सही चीजों पर फोकस कर रहा हूं? यही फर्क पैदा करता है एक बिजी इंसान और एक प्रोडक्टिव इंसान में। बिजी लोग सब कुछ करते हैं, लीडर्स सिर्फ वही करते हैं जो सबसे जरूरी है। इसलिए अगर आप सच में अपनी लाइफ को ग्रो करना चाहते हो तो अपने हर दिन की शुरुआत इस सवाल से करो, आज मैं ऐसा क्या करूं जिससे सबसे ज्यादा फर्क पड़े। प्रायोरिटी देना मतलब स्मार्ट काम करना, फोकस्ड रहना और अपने समय का सम्मान करना। और यही वो माइंडसेट है जो आपको एक प्रोफेशनल की तरह सोचने और काम करने में मदद करता है, चाहे आप किसी भी फील्ड में क्यों ना हो। अध्याय 4, हर दिन की पहले से प्लानिंग करो, किस्मत पर मत छोड़ो। ज्यादातर लोग अपनी जिंदगी ऐसे जीते हैं जैसे कोई बिना मैप के जंगल में घूम रहा हो। उन्हें नहीं पता कि कहां जाना है, क्या करना है और किस दिशा में बढ़ना है। ऐसे में वो किसी भी दिशा में चल देते हैं, किसी भी काम में उलझ जाते हैं और फिर दिन खत्म होने पर थक कर सोचते हैं, आज मैंने किया क्या? और यही सबसे बड़ा नुकसान है जब आप हर दिन की प्लानिंग नहीं करते। ली कॉकरेल कहते हैं, अगर आप अपने दिन की पहले से योजना नहीं बनाते तो आप किस्मत और हालात के हाथों की कठपुतली बन जाते हैं। हर दिन की प्लानिंग करना एक ऐसी सुपर पावर है जो आपको केओस से बाहर निकालती है और क्लैरिटी की तरफ ले जाती है। जब आप दिन की शुरुआत से पहले ही तय कर लेते हैं कि आपको क्या करना है, कैसे करना है और कब करना है, तो आप पूरे दिन को अपने कंट्रोल में रखते हैं। ऐसे में डिस्ट्रैक्शंस भी आपका फोकस नहीं बिगाड़ पाते, क्योंकि आपको पहले से ही पता होता है कि आपके लिए क्या जरूरी है। ली खुद हर रात सोने से पहले अगले दिन की प्लानिंग कर लेते थे। वो अपने कैलेंडर में सारे टास्क, मीटिंग्स और जरूरी काम लिखते थे। लेकिन सबसे जरूरी बात यह थी कि वो सिर्फ लिस्ट नहीं बनाते थे, वो हर काम को टाइम के हिसाब से ब्लॉक करते थे। जैसे सुबह 8 से 9 बजे तक ये काम, 9 से 10 बजे तक वो काम। इससे उनका दिन पहले से स्ट्रक्चर में होता था। इससे प्रोडक्टिविटी सिर्फ बढ़ती ही नहीं बल्कि डिसीजन फैटिग भी कम हो जाती है। यानी दिन भर बार बार सोचने की जरूरत नहीं होती कि अब क्या करूं। प्लानिंग करने का मतलब ये नहीं है कि आप फ्लेक्सिबिलिटी छोड़ दो, बल्कि इसका मतलब है कि आप अपने गोल्स के लिए कमिटेड हो और आप जानते हो कि क्या चीज आपको अपने मिशन से भटका सकती है। जब आपके पास रिटन प्लान होता है तो आप अर्जेंट लेकिन अनइम्पॉर्टेंट कामों में फंसने से बचते हो। हर कोई आपसे कुछ चाहता है, बॉस, क्लाइंट्स, दोस्त, रिश्तेदार, लेकिन क्या आप खुद से भी कुछ चाहते हो? अगर हाँ, तो आपको अपने लिए पहले से टाइम निकालना होगा और वही प्लानिंग से होता है। बिना प्लानिंग के आप दिन भर रिएक्टिव मोड में रहते हो। जैसे कोई ईमेल आया तो आप उसमें लग गए, किसी ने कॉल किया तो उस दिशा में चल दिए। लेकिन प्लानिंग आपको प्रोएक्टिव बनाती है, यानी आप खुद तय करते हो कि आपको किस चीज पर काम करना है और किस चीज को ना कहना है। और जब आप बार बार ऐसा करते हो तो आपकी जिंदगी में डायरेक्शन आ जाती है। आप सिर्फ बिजी नहीं रहते, आप पर्पसफुल तरीके से आगे बढ़ते हो। ली का मानना है कि ग्रेट लीडर्स कभी भी अपने दिन को किस्मत के भरोसे नहीं छोड़ते। वो हर सुबह, हर दिन को मिशन की तरह ट्रीट करते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि आज जो चॉइसेस वो करेंगे वही उनका कल तय करेंगी। इसलिए अगर आप अपनी लाइफ में सच्चा बदलाव लाना चाहते हो तो सबसे पहला कदम यही है, हर दिन की पहले से प्लानिंग करना शुरू करो। यही फर्क बनाता है एक एवरेज इंसान और एक एक्स्ट्रॉर्डिनरी परफॉर्मर में। अध्याय 5, एक ऐसा सिस्टम यूज करो जो वाकई काम करता हो। डे टाइमर मेथड। असली प्रोडक्टिविटी तब शुरू होती है जब आपके पास एक ऐसा सिस्टम होता है जो न सिर्फ दिखने में अच्छा हो बल्कि असल में काम भी करता हो। बहुत सारे लोग अपने दिमाग में ही सब कुछ प्लान करने की कोशिश करते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि दिमाग सोचने के लिए बना है, स्टोर करने के लिए नहीं। इसलिए आपको ऐसा एक सिस्टम चाहिए जो आपकी जिम्मेदारियों को, आपके टारगेट्स को और आपके डेली टास्क्स को मैनेज करे। और डे टाइमर मेथड ठीक यही करता है। ये कोई आम टू डू लिस्ट नहीं है, बल्कि एक ऐसा टूल है जिसने लाखों प्रोफेशनल्स और लीडर्स की जिंदगी को ऑर्गेनाइज्ड और रिजल्ट ओरिएंटेड बना दिया है। डे टाइमर सिस्टम का सबसे बड़ा फायदा है
इसकी सिंपल लेकिन इफेक्टिव स्ट्रक्चर। इसमें आप सिर्फ टास्क नहीं लिखते, बल्कि हर काम को टाइम ब्लॉक में बांटते हो। यानी आपको पूरे दिन के लिए एक टाइमलाइन मिल जाती है, जिसमें आप हर घंटे के हिसाब से डिसाइड करते हो कि क्या करना है। यह सिस्टम आपको सोचने, करने और ट्रैक करने तीनों चीजों में हेल्प करता है। आप हर सुबह अपना डे टाइमर खोलते हो और आपको पहले से ही पता होता है कि सबसे पहले कौन सा टास्क अटैक करना है। इससे डिसीजन फैटीग कम होता है और फोकस कई गुना बढ़ जाता है। ली कॉकरेल खुद डिज्नी जैसे बड़े ऑर्गेनाइजेशन में इस सिस्टम का इस्तेमाल करते थे। उनका मानना था कि अगर आप हर दिन अपने प्लान के मुताबिक चलते हो तो आप केओस के बीच में भी कंट्रोल में रह सकते हो। वो कहते थे, आपका समय प्रबंधित नहीं कर सकते, आप केवल अपने जीवन को समय के भीतर प्रबंधित कर सकते हैं। डे टाइमर आपको यही लाइफ मैनेजमेंट देता है। ये आपको एम्पावर्ड महसूस कराता है, क्योंकि अब आपके पास कोई वेग आइडिया नहीं होता, बल्कि एक कॉन्क्रीट प्लान होता है जिस पर आप काम कर सकते हो। डे टाइमर सिस्टम सिर्फ काम को मैनेज करने के लिए नहीं है, ये आपकी प्रायोरिटीज को क्लियर करने में भी मदद करता है। इसमें आप हर टास्क को ए, बी, सी के लेवल पर प्रायोरिटाइज करते हो। ए मतलब सबसे जरूरी, बी मतलब इंपॉर्टेंट बट नॉट अर्जेंट, और सी मतलब अगर समय मिला तो। इससे आप कभी भी छोटी छोटी चीजों में अटकते नहीं हो, बल्कि आप हमेशा बड़े लक्ष्यों की तरफ बढ़ते हो। इस सिस्टम में एक और जबरदस्त चीज है, रिफ्लेक्शन और रिव्यू। दिन खत्म होने के बाद आप देख सकते हो कि आपने क्या किया, क्या नहीं कर पाए और क्यों। इससे आप अपने पैटर्न समझ पाते हो और धीरे धीरे आप एक ऐसे इंसान बन जाते हो जो ना सिर्फ प्रोएक्टिव है, बल्कि हमेशा इंप्रूवमेंट की माइंडसेट में रहता है। बहुत से लोग प्रोडक्टिविटी के चक्कर में जटिल एप्स और महंगे प्लानर्स का पीछा करते हैं, लेकिन सच्चा प्रोडक्टिव इंसान वही होता है जो एक सिंपल सिस्टम को कंसिस्टेंसी के साथ फॉलो करता है। डे टाइमर यही सिखाता है कि कम लेकिन पक्का करो। सोचो मत, लिखो, और सिर्फ लिस्ट मत बनाओ, उसे टाइम के साथ बांधो। जब आप ये करना शुरू करते हो तो आपकी जिंदगी में सिर्फ काम का बोझ कम नहीं होता, बल्कि आपको हर दिन एक सेंस ऑफ प्रोग्रेस और पर्पस भी मिलने लगता है। यही है वो सिस्टम जो वाकई में काम करता है। अध्याय 6, ना कहना सीखो, अपने टाइम की इज्जत करो। हर किसी को खुश करने की कोशिश करते करते हम अक्सर खुद को ही खो देते हैं। लोग कुछ भी कहें, हम हाँ कह देते हैं, क्योंकि हमें डर होता है कि कहीं कोई नाराज ना हो जाए, कहीं हम बदतमीज ना लगें, या फिर कहीं कोई हमें सेल्फिश ना समझ ले। लेकिन सच्चाई ये है कि जब तक हम ना कहना नहीं सीखते, तब तक हम अपने टाइम, अपनी एनर्जी और अपनी लाइफ को दूसरों के एजेंडे के हिसाब से जीते रहते हैं। और ये धीरे धीरे हमारी प्रोडक्टिविटी, हमारा फोकस और हमारी शांति सब कुछ खा जाता है। ना कहना कोई रुखाई नहीं है, बल्कि ये खुद की प्राथमिकताओं को समझना और उनके प्रति वफादार रहना है। जब आप हर उस काम को हाँ कहते हो जो आपका नहीं है, तो आप अनजाने में खुद की जरूरतों को पीछे धकेल देते हो। सोचो, अगर आपके पास हर किसी के लिए वक्त है, तो आपके अपने गोल्स के लिए वक्त कहां से आएगा? दिन में सिर्फ 24 घंटे हैं। अगर आप अपना दिन दूसरों की मीटिंग्स, फालतू के काम और अनचाहे फेवर्स में बर्बाद कर देते हो, तो आप अपने ड्रीम्स के साथ न्याय नहीं कर रहे। ली कॉकरेल खुद डिज्नी जैसे बड़े ब्रांड में लीडर थे, लेकिन उन्होंने हमेशा अपने कैलेंडर को खुद कंट्रोल किया। उन्होंने सीखा कि ना कहने से ही आप हाँ कहने लायक बनते हो, उन चीजों के लिए जो आपके लिए वाकई मायने रखती हैं। उन्होंने कहा, पीपल विल टेस्ट योर बाउंड्रीज, इफ यू डोंट ड्रॉ द लाइन, नो वन एल्स विल। यानी अगर आप अपनी हदें नहीं तय करोगे तो दुनिया आपको खींचती ही जाएगी। ना कहना सीखना मतलब अपने आप को यह अधिकार देना कि आप हर किसी की उम्मीदों के बोझ के नीचे दब कर न जिएं। यह आपको अपने समय की इज्जत करना सिखाता है। जब आप कहते हो, मुझे अफसोस है लेकिन मैं इस वक्त उस काम को नहीं कर सकता, तो आप दूसरों को एक मैसेज देते हो कि आपका टाइम कीमती है। धीरे धीरे लोग भी आपको उसी तरह ट्रीट करने लगते हैं जैसे आप खुद को करते हो। और हाँ, शुरुआत में मुश्किल जरूर लग सकता है, गिल्ट हो सकता है, लोग शॉक हो सकते हैं, कुछ लोग शायद दूर भी हो जाएं। लेकिन ये फिल्टर है जो सच्चे रिश्तों को बनाए रखता है और फालतू की मांगों को बाहर करता है। जैसे ही आप ना कहना शुरू करते हो, आपकी जिंदगी में खाली जगह बनती है। वो जगह जिसमें आप अपने असली लक्ष्यों, अपने रिश्तों और अपनी ग्रोथ के लिए टाइम निकाल सकते हो। आपको हर किसी को जवाबदेह नहीं बनना है,
हर किसी की जरूरत पर अपनी जिंदगी ट्यून नहीं करनी है। खुद के टाइम को इज्जत दो, तभी दूसरे भी देना सीखेंगे। वरना आप पूरे दिन भागते रहोगे, लेकिन अंत में यही सोचते रह जाओगे कि आपने खुद के लिए क्या किया। याद रखो, जब आप ना कहते हो तब आप खुद के लिए हाँ कहते हो, और वही हाँ आपकी जिंदगी को नई दिशा देता है। अध्याय 7, टाइम ब्लॉक्स का इस्तेमाल करो फोकस्ड वर्क के लिए। अगर आप दिन भर बिजी रहते हुए भी दिन के आखिर में यही सोचते हो कि आज किया ही क्या, तो इसका मतलब साफ है, आप अपने टाइम का स्ट्रक्चर नहीं बना पा रहे हो। और यही वजह है कि टास्क पूरे नहीं होते, माइंड बिखरा रहता है और काम के बाद भी थकान जाती नहीं। लेकिन इसका एक बेहद सिंपल और असरदार तरीका है, टाइम ब्लॉक्स। ये सिर्फ टाइम मैनेजमेंट की ट्रिक नहीं है, ये आपकी लाइफ को कंट्रोल में लाने का सबसे पावरफुल तरीका है। टाइम ब्लॉक्स का मतलब है, आप अपने दिन को छोटे छोटे हिस्सों में बांट देते हो। हर ब्लॉक को एक खास टास्क के लिए रिजर्व कर देते हो। जैसे सुबह 9 से 11 बजे तक सिर्फ डीप वर्क, जिसमें कोई सोशल मीडिया, कॉल्स या डिस्ट्रैक्शन नहीं। फिर 11 से 12 ईमेल्स के लिए, 12 से एक ब्रेक, और फिर 1 से 3 तक मीटिंग्स या कॉल्स। यानी हर घंटे का एक मकसद तय है। अब आपका टाइम बिखरा हुआ नहीं है, बल्कि एक फ्लो में चल रहा है। ली कॉकरेल जैसे बड़े लीडर्स ने भी यही सिस्टम अपनाया, ताकि वे अपनी जिम्मेदारियों में उलझे बिना प्रोडक्टिव रह सकें। टाइम ब्लॉकिंग आपको यह सिखाता है कि कैसे इंटेंशन के साथ दिन बिताया जाए, ना कि रिएक्शन में। वरना तो सुबह उठते ही फोन खोलो और दिन भर वही इधर उधर के मेल्स, मैसेजेस और मीटिंग्स में उलझकर अपने असली काम को कभी छू भी नहीं पाते। सबसे बड़ी ताकत टाइम ब्लॉक्स की यह है कि यह फोकस को पैदा करता है। जब आप खुद से कहते हो कि यह अगला 1 घंटा सिर्फ इस एक काम के लिए है, तो आपका माइंड भी उसी हिसाब से तैयार होता है। डिस्ट्रैक्शंस कम हो जाते हैं, क्योंकि अब आपको यह तय करना ही नहीं है कि अब क्या करना है। सब पहले से शेड्यूल में लिखा हुआ है। यही प्लानिंग आपको डिसीजन फैटिग से बचाता है और आपकी विल पावर को दिन भर स्ट्रांग बनाए रखता है। अब आप सोचोगे, क्या इतना पक्का शेड्यूल फॉलो करना मुश्किल नहीं होगा? बिल्कुल होगा, पर यही तो गेम चेंजर है। मुश्किल है लेकिन इम्पॉसिबल नहीं। और हफ्ते 2 हफ्ते में जब ये आदत बन जाती है, तब आप खुद देखोगे कि आपके दिन पहले से कहीं ज्यादा आसान, शांत और रिजल्ट ओरिएंटेड हो गए हैं। टाइम ब्लॉक सिर्फ वर्क के लिए नहीं होते, आप अपने पर्सनल टाइम, रेस्ट, लर्निंग और इवन फैमिली के लिए भी टाइम ब्लॉक कर सकते हो। जब तक आप खुद अपने समय को डायरेक्शन नहीं दोगे, तब तक दुनिया उसे अपने हिसाब से खींचती रहेगी। इसलिए हर दिन की शुरुआत टाइम ब्लॉकिंग से करो। चाहे आप स्टूडेंट हो, प्रोफेशनल या कोई क्रिएटर, अपने दिन का एक रोड मैप बनाओ। हर काम को उसका टाइम दो, ताकि हर दिन मीनिंगफुल बने। याद रखो, समय सबसे कीमती करेंसी है, और टाइम ब्लॉक्स उस करेंसी को सबसे समझदारी से खर्च करने की कला है। अध्याय 8, इंटरप्शन को हैंडल करना सीखो। एक लीडर की तरह, जब आप किसी जरूरी काम में पूरी तरह डूबे हुए होते हो और तभी कोई आपको टोकर देता है, 1 मिनट बस ये देख लो, तो बाहर से वो एक छोटा सा इंटरप्शन लगता है, लेकिन अंदर से वह आपकी पूरी प्रोडक्टिव एनर्जी को तोड़ सकता है। रिसर्च बताती है कि एक इंटरप्शन के बाद फिर से उसी गहराई में वापस आने में 20 से 25 मिनट तक लग सकते हैं। अब सोचिए, अगर दिन में 5 बार कोई आपको टोक देता है, तो आप अपने फोकस का कितना बड़ा हिस्सा गंवा देते हो। यही वजह है कि इंटरप्शन को हैंडल करना एक ऐसी स्किल है जो हर कामयाब इंसान में होती है, खास तौर पर लीडर्स में, क्योंकि उन्हें ना सिर्फ खुद को फोकस में रखना होता है, बल्कि दूसरों को भी सही टाइम पर गाइड करना होता है। पहली बात, आपको यह समझना होगा कि हर इंटरप्शन जरूरी नहीं होता। बहुत से लोग अपनी प्राथमिकताओं को आपकी प्राथमिकता बना देते हैं। जैसे ही उन्होंने सोचा उन्हें जवाब चाहिए, तो वो आपको कॉल कर देंगे या सामने आकर बोल देंगे, भाई जरा हेल्प कर दे। लेकिन आपको यह तय करना होगा कि क्या वह इंटरप्शन वाकई जरूरी है या सिर्फ उनके लिए कन्वीनियंस है। एक अच्छा लीडर पोलाइट तरीके से बाउंड्रीज सेट करता है, जैसे अभी मैं एक जरूरी काम में हूं, 30 मिनट बाद बात करते हैं। यह एक रिस्पेक्टफुल तरीका है ना कहने का, बिना सामने वाले को बुरा महसूस कराए। दूसरी चीज, प्रोएक्टिव बनो। अगर आप जानते हो कि आपके आसपास लोग बार बार टोकते हैं, तो पहले ही बता दो कि आप कब फ्री होंगे। जैसे ऑफिस में हो तो दरवाजे पर एक साइन लगा दो, फोकस मोड 11 से 1।
या घर पर हो तो फैमिली को समझा दो कि ये मेरा अनइंटरप्टेड टाइम है। जब आप अपने टाइम की वैल्यू खुद तय करोगे तो दूसरे भी उसे सीरियसली लेंगे। तीसरी चीज, इंटरप्शन सिर्फ बाहर से नहीं, अंदर से भी आते हैं। आपका मोबाइल नोटिफिकेशन, दिमाग में अचानक आ गया कोई आइडिया या कोई अधूरी बात, ये सब भी माइक्रो इंटरप्शन है। इनसे निपटने के लिए एक कैप्चर सिस्टम रखो। जैसे कोई भी नई चीज दिमाग में आए तो उसे नोट कर लो और आगे बढ़ जाओ, बजाय ये सोचने के कि अभी इसी पर काम कर लें। इससे आपका ब्रेन फ्री रहेगा और फोकस बना रहेगा। एक लीडर वो होता है जो न सिर्फ खुद के लिए क्लैरिटी बनाता है, बल्कि दूसरों को भी क्लियर विजन देता है। और क्लैरिटी तभी आती है जब आप डिस्ट्रैक्शन से खुद को बचा पाते हो। आप ये देखोगे कि जब आप इंटरप्शन को हैंडल करना सीख जाते हो, तब आपकी डिसाइसिवनेस बढ़ जाती है, आपकी कमांडिंग प्रेजेंस डेवलप होती है और लोग भी आपको ज्यादा सीरियसली लेने लगते हैं। इसलिए अगली बार जब कोई आपको अचानक रोकने आए तो उसे टालो नहीं, लेकिन खुद को भी मत टालो। समझदारी, संतुलन और प्रायोरिटी के साथ जवाब दो। आप जब अपने टाइम के लीडर बनोगे तभी जिंदगी के असली लीडर बन पाओगे। अध्याय 9, हर हफ्ते रिव्यू करो, सोचो, सीखो और एडजस्ट करो। हर इंसान हफ्ते की शुरुआत बड़े जोश से करता है। इस बार पूरा फोकस करूंगा, कोई टाल मटोल नहीं करूंगा। लेकिन जैसे जैसे हफ्ता आगे बढ़ता है, चीजें बिखरने लगती हैं। मंडे की क्लैरिटी फ्राइडे तक धुंधली हो जाती है और हम सोचते हैं पता नहीं टाइम कहां चला गया। असली वजह यह होती है कि हम हफ्ते भर में क्या किया, क्या नहीं किया और क्या बेहतर किया जा सकता था, ये कभी सोचते ही नहीं। इसी सोचने की आदत को कहते हैं वीकली रिव्यू, जो हर कामयाब इंसान की चुपचाप चलने वाली सबसे पावरफुल आदत है। सोचिए, अगर आप हर हफ्ते 15 से 20 मिनट भी सिर्फ ये देखने में लगाएं कि आपने इस हफ्ते क्या सीखा, क्या गलती हुई और क्या अगली बार अलग करेंगे, तो आपकी ग्रोथ कितनी तेज हो जाएगी। ये किसी स्कूल की रिपोर्ट कार्ड नहीं है, ये आपकी खुद की लाइफ की एक्सपर्ट मीटिंग है, जहां आप सीईओ हो और आपकी जिंदगी आपका बिजनेस। इस रिव्यू के दौरान आपको खुद से 3 ईमानदार सवाल पूछने होते हैं। इस हफ्ते सबसे बड़ा अचीवमेंट क्या रहा? सबसे बड़ी गलती या चूक क्या रही? और अब मैं इसे कैसे बेहतर करूंगा? बहुत से लोग इस आदत को बोरिंग समझते हैं, लेकिन दरअसल यही सबसे बड़ी स्मार्टनेस होती है, क्योंकि इसी से आप पैटर्न पकड़ते हो। जैसे अगर हर हफ्ते आप देख रहे हो कि आपको डिस्ट्रैक्शंस ही बार बार फोकस से हटाते हैं, तो अगली बार आप एनवायरनमेंट बदल सकते हो। अगर बार बार सेम टास्क इनकम्प्लीट रह जाती है, तो या तो उसमें आपकी दिलचस्पी नहीं है या तरीका गलत है, और यही अवेयरनेस ही आपको बदलाव की ताकत देती है। एक और मजेदार चीज होती है, जब आप वीकली रिव्यू करते हो तो छोटे छोटे विंस भी आपके सामने आते हैं जो आप भूल गए थे। कभी आपने किसी दोस्त की हेल्प की, किसी पुराने काम को खत्म किया या किसी फियर को फेस किया। ये चीजें छोटी लगती हैं, लेकिन ये आपको मोटिवेशन का फ्यूल देती हैं, क्योंकि जब दिमाग को लगता है कि हाँ, मैं आगे बढ़ रहा हूं, तभी तो वो और बेहतर करने की तैयारी करता है। इस वीकली रिचुअल को और ज्यादा इफेक्टिव बनाने का एक तरीका है, इसे किसी शांत जगह पर करें, पेन और पेपर लेकर। टेक्नोलॉजी से थोड़ी दूरी बनाएं और खुद से कनेक्ट करें। ये 15 मिनट आपकी क्लैरिटी के लिए, आपके माइंड के डिटॉक्स के लिए और आपके एक्शन को रिचार्ज करने के लिए सबसे जरूरी है। और सबसे जरूरी बात, वीकली रिव्यू सिर्फ रिफ्लेक्शन नहीं है, ये अगली स्ट्रेटजी का गेट भी है। जैसे ही आप समझते हो कि कहां अटक रहे हो, आप अगले हफ्ते के लिए एक स्मार्ट प्लान बना सकते हो। इससे आप रिएक्शन की जगह प्रिपरेशन की माइंडसेट में चले जाते हो। और जो इंसान हर हफ्ते अपने माइंड को रीसेट करता है, वो खुद को हार से पहले ही रीबिल्ड कर चुका होता है। इसलिए अगली बार जब वीकेंड आए तो बस आराम मत करो, थोड़ा ठहरो, सोचो, सीखो और खुद को अगले हफ्ते के लिए तैयार करो। क्योंकि जो हर हफ्ते खुद से बात करता है, वही हर साल दुनिया से कुछ अलग करके दिखाता है। अध्याय 10, टाइम मैनेजमेंट रॉक्स लाइफ मैनेजमेंट, आखिरी शक्तिशाली सिद्धांत। अगर कोई आपसे पूछे कि आपकी जिंदगी की सबसे कीमती चीज क्या है, तो ज्यादातर लोग पैसा, रिश्ते या स्वास्थ्य कहेंगे। लेकिन सच यह है कि इन सब का आधार सिर्फ एक चीज है, समय। पैसा चला जाए तो वापस आ सकता है, रिश्ते बिगड़े तो सुधारे जा सकते हैं, हेल्थ भी दोबारा पाई जा सकती है, लेकिन समय एक बार गया तो हमेशा के लिए गया। यही कारण है कि टाइम मैनेजमेंट दरअसल
लाइफ मैनेजमेंट है। आप समय को जैसे संभालते हो वैसे ही आपकी पूरी जिंदगी की दिशा तय होती है। जब आप हर दिन को बस जीने की बजाय डिजाइन करने लगते हो तो आप एवरेज से एक्स्ट्रॉर्डिनरी की तरफ बढ़ते हो। सोचिए, अगर कोई इंसान हर दिन की प्लानिंग करता है, क्लियर प्रायोरिटीज रखता है, डिस्ट्रैक्शन से बचता है और मीनिंगफुल कामों पर ध्यान देता है, तो क्या वो अपनी जिंदगी में बड़ी चीजें हासिल नहीं करेगा? यकीनन करेगा। और यही फर्क है एक सामान्य इंसान और एक लीडर, एक विजनरी इंसान में, टाइम को लेकर उनकी सीरियसनेस। समय मैनेजमेंट का मतलब सिर्फ यह नहीं है कि टू डू लिस्ट बना ली और पूरे दिन भागते रहे। इसका असली मतलब है इंटेंशनल लिविंग, यानी आप हर काम को पर्पस के साथ करें। जब आप सुबह उठते हैं तो आपको क्लैरिटी हो कि आज क्या सबसे जरूरी है। जब आप किसी काम को मना करते हैं तो गिल्ट नहीं होता, क्योंकि आप जानते हैं कि आप किसी और ज्यादा महत्वपूर्ण काम को हाँ कह रहे हैं। यह है सच मायनों में पावरफुल टाइम मैनेजमेंट। असल में जिंदगी एक पजल की तरह है। अगर आप टुकड़ों को सही जगह नहीं रखोगे तो पूरी तस्वीर कभी साफ नहीं होगी। और ये टुकड़े हैं आपके रोज के डिसीजंस, आपकी डेली हैबिट्स और आपका टाइम। इन सबको कैसे दिया गया? एक बार आपने टाइम को सही दिशा में बहाना शुरू किया तो आपकी एनर्जी भी सही जगह लगेगी, आपकी स्किल्स भी शार्प होंगी और आपका कॉन्फिडेंस भी स्काईरॉकेट कर जाएगा। टाइम मैनेजमेंट के पीछे एक और जबरदस्त ताकत छुपी है, फ्रीडम की ताकत। बहुत से लोग सोचते हैं कि प्लानिंग करने से लाइफ बोरिंग हो जाती है, लेकिन असल में प्लानिंग ही आपको कंट्रोल देती है। जब आप जानबूझकर अपने दिन को शेप देते हो, तब आप हर हफ्ते, हर महीने और हर साल को अपनी टर्म्स पर जीते हो। आप रिएक्टिव नहीं रहते, बल्कि प्रोएक्टिव बनते हो। जो जिंदगी आपको मिलती है उससे समझौता नहीं करते, बल्कि जो जिंदगी आप चाहते हो वो बनाते हो। और सबसे बड़ी बात, जब आप वक्त को इज्जत देना शुरू करते हो तो वो वक्त आपको दुनिया की वो चीजें वापस देता है जो पैसे से नहीं खरीदी जा सकती। पीस ऑफ माइंड, सेटिस्फैक्शन और सेंस ऑफ पर्पस। यही वो कंपाउंड इंटरेस्ट है जो समय में छुपा है। एक एक घंटे, एक एक दिन जोड़ते जोड़ते आप एक ऐसी जिंदगी बना लेते हो जिस पर आप खुद फक्र करते हो। इसलिए याद रखो, टाइम मैनेजमेंट कोई एक्स्ट्रा स्किल नहीं, ये जिंदगी जीने की सबसे बेसिक कला है। आप जितना बेहतर अपने वक्त को संभालोगे उतनी ही बेहतर आपकी जिंदगी होगी, क्योंकि अंत में जिंदगी का मतलब ही यही है, आपने अपना समय किसे दिया, कैसे जिया और क्या छोड़कर गए। अब तुमने इस वीडियो को पूरा देखने के बाद अपने टाइम को मैनेज करना तो सीख लिया है, लेकिन सिर्फ टाइम को मैनेज करने से कुछ नहीं होता है, क्योंकि टाइम को वेस्ट करना तुम्हारी आदत बन चुकी है। जैसा कि आप जानते हो, आदत को खत्म नहीं किया जा सकता, लेकिन आदत को दूसरी आदत से बदला जा सकता है। और आदत को बदलने के लिए आप इस वीडियो को देख सकते हैं, जिससे आप पूरी तरह से टाइम मैनेजमेंट का फायदा उठा सकें।